मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरक्षिदे। सम्यक दृष्टि कैसे होते हैं, अब वो सम्यक दृष्टि जाने। साधु कैसे होते हैं, साधु ही जाने। आपको लगेगा इनको कितना कष्ट है और उनको आनंद का पार नहीं। अब आप क्या पहचानोगे? भर्तहरि के द्वारा पहुंचाया गया उनका जब शिष्य सुचंद्र आचार्य के पास पहुंचा, बड़ा दुखी हुआ, बड़ी दया आई कि ऐसे बैठे, इनके रहने के लिए कुटिया भी नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, भोजन का ठिकाना नहीं है। बड़ी दया से उसने वो रस कि तुम भी लेगा ना, वो रस आए। महाराज भाई तुम्हारा नहीं समझ माता, पत्थर पर डाल, मैं डाल। सोचा नहीं माने तो आप आते, माने तो आप आते। आधा डाल करके चला आया। भर्तहरि, महाराज आपके भाई तो बहुत दुखी है, उनके पास तो कुछ नहीं है। मैं खुद 2 दिन भूखा रह करके आया हूं, न पहनने का ठिकाना, न खाने का ठिकाना, न रहने का ठिकाना। अरे रे प्रभु, अपने असंख्यात प्रदेशों में रहते हैं, अपने अतीन्द्रिय आनंद रस से तृप्त होते हैं। उनके पास ये सब ताम झाम नहीं है, ऐसा नहीं, उनको इन सब की जरूरत नहीं। विचार करो, है नहीं कि जरूरत नहीं, इनके बिना ही तृप्त है। आपके पास चश्मा नहीं है, हमें चश्मा की जरूरत नहीं। क्यों? हमारी आंख कोई कमजोर नहीं है, बीमार नहीं। ऐसे हमारा परिणाम स्वलक्षी परिणाम, पर की जरूरत नहीं है। असहाय शब्द का प्रयोग हुआ है, सर्वद्रव्य असहाय परिणमते हैं। असहाय का अर्थ लोग कितना खराब लेते हैं। असहाय है बेचारा, असहाय की सहायता, असमर्थ नहीं। नहीं, प्रत्येक द्रव्य असहाय। असहाय का मतलब उसे किसी अन्य सहाय की जरूरत नहीं। प्रत्येक द्रव्य असमर्थ है। अनंत सामर्थ्य माने ये तो सुना था, असमर्थ है। हाँ, पर का कुछ भी करने में, पर का परिणमन करने की कोई शक्ति नहीं, सामर्थ्य ही नहीं है। हम आपको सुधार देवे, सामर्थ्य ही नहीं है, सामर्थ्य ही नहीं है। और जो सामर्थ्य नहीं है वो काम करने जाओ तो क्या होगा? दिनसेन स्वामी ने कहा, अंधा यदि दौड़े, अपंग यदि दौड़ना चाहे तो क्या होगा? गिरेगा कहीं। तो जो पर का कार्य करने की सामर्थ्य नहीं है और फिर भी करने की कोशिश करे, कोशिश माने विकल्प करे, अभिप्राय करे, मैं कर सकता हूं। आदमी क्या नहीं कर सकता? कुछ नहीं कर सकता, करने योग्य ही कर सकता। एक समय की आयु नहीं बढ़ा सकता। साता साता कर्म को न बांट नहीं सकता, न दूसरे का ले सकता, न अपना दे सकता। बाहर के परिणमन भी कौन करे बताओ? अरे हमने तो आपको शरीर का दृष्टांत दिया था, बताओ बोलो। हाँ, कान का काम नहीं करेगी, नाक जिह्वा का काम नहीं करेगी। कोई लड्डू का स्वाद ले नाक से सूंघ करके, आंख से देख करके, हाथ से स्पर्श करके नहीं ले पाएगा, इंद्रिय ज्ञान है। तो विचारना, रसना रसना का काम करेगी, स्पर्शन स्पर्शन का काम करेगा, घ्राण का काम रसना नहीं करेगी, चक्षु नहीं करेगी, कर्ण नहीं करेंगे। बोलो, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का काम।
घर में सोना रखा, चांदी रखी, शक्कर रखी, नमक नहीं है मान लो, तो शक्कर नमक का काम कर देगी। चलो नमक नहीं, शक्कर तो है, शक्कर ही डाल दो, तो वो मीठा, दाल मीठी होगी, खारी तो नहीं होगी। अरे क्या फर्क पड़ता है, 1 तोले सोने में कितनी शक्कर आ जाएगी, चलो सोने ही डाल दो। सोना सोने का काम करेगा, शक्कर का काम नहीं करेगा। बताओ कहीं भी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का काम करता हो, स्थूल रूप से भी, लोक व्यवहार में भी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का। बीमारी किसी को हो और औषधि सेवन कोई कर ले, दस्तखत किसी के जरूर चाहिए और दस्तखत कोई कर दे। हर जगह तो नहीं चलेंगे, आपको कहा ना पंचायत के एजेंडे में पिता की जगह पुत्र ने दस्तखत कर दिए, चल जाएंगे, लेकिन चेक के, बैंक के चेक पर, अरे साहब हमारे पिताजी होंगे, पिताजी पहले सर्टिफाई करो। लोक व्यवहारों में चल जाएगा, लेकिन विचार करो, धर्म कोई दूसरा करे और हम सुखी हो जाए, संभव नहीं है। आपको कहा था ना, कमाई भले तुम करना, लेकिन अगर दान का परिणाम और दान स्त्री करेगी तो उसको फल लगेगा। तुम अगर अनुमोदना करोगे तो तुम्हें अनुमोदना का फल मिलेगा, और अगर मन में कुसकुसाओगे, हाँ तुम्हें क्या मालूम कैसे कमाया जाता है, ले दो, तो तुम्हें केवल पाप लगेगा और कुछ नहीं। क्या कमाई तो हमारी कर रहे होगे तो तुम पाप कमा रहे। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कार्य नहीं करता, एक गुण दूसरे गुण का कार्य नहीं करता, ये परम सत्यवाद है। कहीं नहीं करता, कभी नहीं करता, किंचित नहीं करता। निमित्त नैमित्तिक संबंध अलग बात है। निमित्त नैमित्तिक संबंध होने के कारण जीवों को भ्रम हो जाता है। कौन से जीवों को? जो पहले से ही भ्रम में है, अपने को नहीं जानते, पर को अपना मानते। भ्रम भी उन्हीं को होगा। ज्ञानियों को भी निमित्त नैमित्तिक संबंध सब दिखाई दे रहे हैं, और ज्ञानियों ने निमित्त नैमित्तिक संबंध, लेकिन उनको निमित्त नैमित्तिक संबंध देख करके भी कोई भ्रम नहीं, कोई, ये क्या होगा? अकेला अकेला ही रहता है, जीव जीव अधिकार की चर्चा है, और अकेला अपना परिणमन अकेले ही करता है। एक कर्ता कर्माधिकार, एक परिणमत सदा सर्वत्र। सब द्रव्य अकेले अकेले परिणमते हैं। पंडित टोटरमल जी का वाक्य याद होगा, कहा था अनादि निधन, माने 2-4 वर्ष अभी तो अकेले करेंगे, फिर बाद में मिल करके करेंगे, ऐसा नहीं। घर गृहस्थी में पति पत्नी मिलकर के दुख भोगते हैं या सुख भोगते हैं? बोलो कोई नहीं। अपने अपने कसाय के अनुसार, अपने अपने राग के अनुसार अपना अपना वेदन करते हैं। यहां हम और आप मिलकर के नहीं कर पाएंगे। साहब वाह, अब बता, प्रभावना अकेले होगी क्यों? आराधना व्यक्तिगत अकेले होती है, और प्रभावना अकेले नहीं होती। प्रभावना तो ऐसे ही होगी, भैया समूह ऐसा वे करते हैं, खूब प्रवचन हो रहा है, खूब पूजा हो रही है, खूब अध्याय हो रहा है, खूब दान पुण्य हो रहा है, प्रभावना अकेले होती। अरे भाई, जिसको तुमने प्रभावना माना वह प्रभावना कहां? वह तो प्रभावना का सहचर है, निमित्त है, इसलिए उसे व्यवहार प्रभावना कहते हैं। और वह प्रभावना बताओ कितनी होती है, कैसी होती है, क्या कहें? हम कहते हैं आज कितने धार्मिक आयोजन होने लगे, जैनों में भी होने लगे और जगह भी होने लगे। कितने धर्मायतन बने, 500 साल में शायद नहीं बन पाए जितने के
60-70 साल में बने, बड़े बड़े, और सब लोगों के, जैनों के अजैनों के सबके खूब बने, बड़े बड़े खूब कार्यक्रम होने लगे। लेकिन शांतता कितनी, प्रेम वात्सल्य कितना, वो दिन पे दिन घटता और चला जा रहा। विचार करो अब ये क्या प्रभावना। 4 बैंड बुला लिया आपने और बज रहे, तो बैंड की प्रभावना हुई, तुम्हारी क्या प्रभावना। जो आया उसने कहा पंडाल बहुत अच्छा है। सेठ जी पंडाल कहां से मंगाया? अपन भी लड़के की विवाह वहीं से बुलाए, या अपन भी अपने कार्यक्रम में वहीं से बुलाए। तो प्रभाव, पंडाल की प्रभावना हुई तुम्हारी, लाइट डेकोरेशन की प्रभावना हुई कि नहीं। बड़े दुख से पुराने लोग कह देते कभी कभी, पंडित जी अब तो आप लोगों के यहाँ भी वही होने लगा जो हम लोगों के चलता है, अब कछु अंतर ही नहीं रहा। पहले आपके यहाँ हिंसा के भय थे, माने हिंसा के काम नहीं होते थे। अब वो जो देख करके गया आपकी चकाचौंध झालर बालर ये तमाम लाइटें वाइटें, अब वो प्रभावित काय से हुआ बता, काय की प्रभावना हुई? अहिंसा की प्रभावना तो नहीं हुई ना, सत्य की प्रभावना तो नहीं हुई, अचौर्य की प्रभावना तो नहीं हुई। अपरिग्रही मुनीश्वरों के द्वारा अपरिग्रह की प्रभावना होती है, बताओ। संयमी जीवों के द्वारा संयम की प्रभावना होती बिना कहे। ज्ञानियों के द्वारा ज्ञान की प्रभावना होती है। एक वाक्य तो आपको याद होगा, जगत कल्याण में भी वे ही निमित्त होते हैं जो आत्म कल्याण में सावधान रहते हैं। अरे जलता हुआ दीपक वही तो दुनिया को प्रकाश का निमित्त होगा। जो स्वयं बुझा हुआ दीपक है, स्वयं अज्ञानी है, स्वयं रागी द्वेषी है, स्वयं मोही है, वह धर्म की प्रभावना कैसे कर पाएगा? प्रभावना का अर्थ हमने 2-4 कार्यक्रम कर लेना, पैम्पलेट बैनर और हमारे ये लगा देना, आज की भाषा फ्लैक्स वाला, करोड़ों की चिट्ठियां छपती हैं और किस तरह से बेकार जाती हैं। कार्यक्रमों की छोटी सी चिट्ठियां मंदिर में पहुंच जाती थी और बस सारे कार्यक्रम हो जाते, चाहे विवाह शादियों के हो चाहे वो। अब 500 के कार्ड, 500 की चिट्ठियां, ये भगवान, इतना पैसा किसी गरीब के उपकार में लगाया होता तो। भूखे को रोटी का खिलाओगे तो दुआ देगा, लौकिक भाषा कह रहे हैं। अब भरे पेट को लड्डू खिलाओ, आधा छोड़ेगा, क्या कुछ नहीं, और कैसे ठीक है, उसको क्या फर्क पड़ता है। माने कितना हमारा फिनिशिंग पर खर्च होता है, कितना डेकोरेशन पर खर्च होता है, हमारे समाज का पैसा। अब हम फिर कह बैठे क्या करें, कहां जा रहा है? बैंड वालों पर, बाजी वहीं मकराने वालों पर, पत्थर वालों पर, टाइल वालों पर, कारीगरों पर, मजदूरों पर, फिनिशिंग पर, इन्हें मिल। माने आपका पैसा तत्व ज्ञान से शून्य लोगों के पास जा रहा है, वहां इकट्ठा हो रहा है। आपका समाज दिन पर दिन कमजोर होता है। आपको पता है? कुछ पता नहीं है अभी आपको। पहले बड़े लोग काम करते थे, प्रतिष्ठा पाठ की व्यवस्था है, ये मंदिर बनाया, उन्होंने सबको आमंत्रण दिया, सारा खर्चा खुद, और सबको बांटते थे, सबको करते थे, सबको वात्सल्य मिलता। अब एक 10 लाख 20 लाख की अपन ने कर ली और बाद बाकी सारी समाज पर छोड़ दिया। हर काम बिना चंदे के, बिना उसकी व्यवस्था ही नहीं। चंदा अलग है भैया, दान अलग है। ताकत है तो अकेले आप करिए, किसी धर्मायतन को बनाइए, अकेले चलाइए, तब बताइए। अब पहुंच गए 4 जने इनकी दुकान पर, अब क्या करें बोलो? एक मामा है, एक मित्र हैं, एक पंडित जी हैं, एक क्या करें? नहीं कुछ नहीं, क्यों न जाए। अब ठीक है पंडित, अब हैसियत है चाहे नहीं है, मन में पीड़ा हो रही चाहे कुछ हो रही, और फिर उसका कैसा दुरुपयोग? स्टेशनरी में, लाइटों में और प्रदर्शनों में, VIP
अरे रे प्रभु, कूलरों में, टेंटों में, अब वे सब शराबी कबाबी, और कहाँ जा रहा आपका पैसा? थोड़ा बहुत भोजन आदि में भी गया तो भोजन के लिए आपने ठेके दे दिए चाहे किसी को, वो पैसा कहाँ गया? किसी साधर्मी के लिए, धर्मायतनों के लिए। धर्मायतन हम इनको ही कहते हैं, देव शास्त्र गुरु और उनके सेवक धर्मायतन कहलाते। जैसे कुदेव को गुरु कुधर्म और उनके सेवक अनायतन कहलाते, तो धर्मायतन कौन होंगे बता? देव गुरु धर्म और उनके सेवक। बिल्डिंग में करोड़ों खर्च होते हैं, और फिर साधर्मियों के लिए, अब कोई छात्रावास वगैरह तो बच्चों के लिए, कोई और है तो इन पात्रों की, अब वो है व्यवस्था नहीं, वो इतने में काम चला ले, ऐसे काम चला लो। अविवेक की पराकाष्ठा है ये। कुछ होश नहीं है आपको? जोश तो है, होश नहीं है। बढ़िया कार्यक्रम करो, 10 लक्षण पर्व आ रहे, मीटिंग हुई, हाँ भैया बढ़िया सी सजावट करवा, पूरे गांव में लगा दो, पूरे उसमें लगा दो, और हम पूजा को आए कि नहीं आए पता नहीं पड़ा। स्वाध्याय का ठिकाना नहीं, सामायिक चिंतन का कोई ठिकाना नहीं, आत्मनिरीक्षण आलोचना प्रतिक्रमण का कोई ठिकाना नहीं। 4 बैठ भी गए तो उनकी आलोचना बेकर रहे, बिनकी बेकर रहे, बिनकी बेकर रहे। अरे रे प्रभु, जीवन शैली को सुधारो, जीवन शैली सुधारो। अब बताओ कितनी प्रभावना होती है। श्रावकाचार्य जी की कोई भाषा बोल सकते हो? जिसने मंदिर बनाया, पंच कल्याणक कराए, तो कैसे कराते, कैसे बनाते? उसका पहला आचार्य निमंत्रण के सूत्र हैं श्लोक, मेरे पिता ने न्यायोपार्जित धन मुझको सौंपा और मैंने कमाया, फिर मैंने उसमें से कुटुंब आदि का सबका हिस्सा अलग कर दिया। आधीनस्थ कर्मचारी, पड़ोसी, दीन दुखी जहां थे उनको हमने सब दिया, और तो भी बहुत है। तो हमारी ये भावना है ये धर्म का आयतन बने, धर्म आयतन। आप आज्ञा करो। उन्होंने कहा कल आना, और चिंतन करके सो गए। स्वप्न में उन्होंने देखा उसका फल। सवेरे फिर आए, ठीक है करो। नहीं भाई, किसी और में अपना धन लगाओ, ये कार्य। पवित्र कार्य की सिद्धि के साधन भी तो बहुत पवित्र होना चाहिए। बबूल की लकड़ी ले लो आप, और सागौन जैसी चित्रकारी चाहो, कैसे होगी? झांझा पत्थर हो से मूर्ति बनाओ, कैसे बनेगी? पहले अहिंसा है, सबसे अंतिम दान है श्रावक का। पहले अहिंसा है, अहिंसा सत्य, जीवन में सत्य का आचरण। अचौर्य, किसी की वस्तु पर धन वस्तु बनिता पर न लुभाऊं, अचौर्य और सील, और फिर संतोष। ये तो अनुव्रत हो गई, फिर गुणव्रत, फिर शिक्षाव्रत। शिक्षाव्रत में है अर्थिक संविभाग। हम कहते हैं दान नहीं कर पा रहे, कोई मत बात नहीं, बाद में कर लेना। और दान में ये कहां लिखा है इतना करो? दान में पुण्य उदय से जो आपको सामग्री मिली, जितना समय मिला, जितना शक्ति मिली, जितनी बुद्धि मिली, उसमें से धर्म कार्यों के लिए, धर्म साधन के लिए लगा तो वो दान है। अन्याय से कमाना और दान आदि में भी लगाना, कीचड़ लगा करके धोने के स्थान पर समझना। अपने स्टोप देश में लिखा है, जो धर्म का मैं दान आदि करूंगा, मैं धर्म काम में लगाऊंगा, इस भाव से भी जो धन का संचय करते हैं, वे स्नान करने के लिए कीचड़ शरीर पर लपेटते हैं। जब हमने पढ़ा तो हमने सोचा विचार करो, दान आदि के लिए भी जो चाहे जैसे कमाते और अपने संचय करते हैं, उनके लिए तो पूज्यपाद स्वामी ने ये लिखा है।
और जो भोगों के लिए और मान सम्मान के लिए करते हैं उनका क्या होगा? भैया ज्ञान ज्ञान ज्ञान, और ज्ञान का कारण, तास ज्ञान को कारण विवेक तो चाहिए। विचारना, स्वर पर में केवल आत्मा अनात्मा नहीं, शरीर पुद्गल कह दिया, बस खत्म, इतना काम नहीं चलेगा। हित अहित का भी विवेक होना चाहिए। हित अहित का विवेक है तो हित अहित के कारणों का भी विवेक होना चाहिए। अकेला परिणमता है, अकेला। आपकी परिणाम जैसे भी हो रहे हैं उसमें किसी अन्य का दोष नहीं है, अन्य का दोष नहीं है। लोग कह देते हैं कभी कभी, क्या करें, पेट के लिए करना पड़ता है। अरे पेट के लिए नहीं करता, इच्छाओं के वशीभूत होकर, तृष्णा के वशीभूत होकर के। और नहीं तो आप विचार करो, जिनको पेट भरने के लिए पर्याप्त मिलता है, पर्याप्त है, वे फिर अन्याय नीति चोरी चपाटी क्यों करते? पेट के लिए अगर करता है तो ये तो सब झूठी बात है। पेट के लिए नहीं, तृष्णा के लिए। पेट भरना तो आज भी बहुत सरल है। इतना कमाने की जरूरत नहीं है। कमाना जिसको आप कहते हो, हम उसको फिर कहते हैं दूसरी भाषा में, बोलो, इतना समय गंवाना जरूरी नहीं है। कमाने के लिए इतना समय देने की जरूरत नहीं है। बहुत लोग कहते हैं कई बार, साहब सेवा का, यानी का सेवा शुद्धात्मा की करो, रत्नत्रय की करो, देव शास्त्र गुरु की करो, धर्म धर्मात्मा धर्मायतनों की करो, दीन दुखियों की करो। सेवा के लिए कोई माने नहीं है। सेवा का मतलब केवल कुछ पैसा दे देना ही तो नहीं है भाई। सेवा का मतलब केवल हाथ पांव दाव देना तो नहीं है। सांगोपांग व्यवस्था। सेवा माने क्या है? भाई कमाते जाओ और लगाते जाओ, थोड़ा बहुत कमाते जाओ, लगाते जाओ, कमाते जाओ, लगाते जाओ और अपन उसी में उलझे रहो, ये कोई विवेक की बात तो नहीं है। धन से आसक्ति घटाने का एक प्रसंग लिखा। किसने? पंडित सदाशिवदास जी। क्या लिखा? नंबर 1, अन्याय से जिनका आ गया हो उनका वापिस कर दे। नंबर 2, अपने लायक हो तो नवीन कमाने का, उपार्जन करने का त्याग कर दे। बस हमारे लायक हो गया, हम काय को लगे रहें, अब हम अपना काम करें। फिर दीन दुखियों का उपकार, कुटुंब में, पड़ोस में, रिश्ते में, नाते में कोई दीन दुखी हो तो उनके उपकार में पहले, और फिर पात्रदान आदि करे। उसके बाद मंदिर बनाने की बात आती। अब उसके नीचे लिखा, क्या लिखा? जो जिन मंदिर आदि तो बनाएंगे लेकिन अन्याय नीति अवक्ष भक्षण आदि नहीं छोड़ेंगे, अनर्गल प्रवृत्ति का त्याग नहीं करेंगे, तो उनकी सर्व प्रभावना नष्ट हो जाए है। प्रभावना तो उच्च आचरण से हुए है। हम यहाँ बैठ करके चाहे कितना ही क्षमा का उपदेश देवें और हम यहाँ क्रोध करें सामने बाहर निकल करके या भीतर, बताओ क्या प्रभाव होगा, क्या प्रभावना होगी? हम यहाँ शील की चर्चा करें और शील की मर्यादा का हम उल्लंघन करें, चाहे जैसा पहने, चाहे जैसे बोलें, चाहे जैसी चेष्टाएं करें, चाहे जैसे विचार करें, चाहे, बताओ क्या प्रभावना होगी? एक लाइन में लिखा, प्रभावना उच्च आचरण से हुए है। उसकी व्याख्या पढ़ लेना पुरुषार्थ सिद्धिपाय में, मूल श्लोक में। अज्ञान तिमिरान नहीं, वो तो पुरुषार्थ सिद्धिपाय में आ गया, निश्चय प्रभावना। हाँ, अज्ञान रूपी अंधेरे को हटाकर
सम्यक ज्ञान का प्रकाश करना ये उत्तम प्रभावना है। अब करने का अर्थ बोलो, करना, कराना, अनुमोदना करना, मन से, वचन से, काय से, तन से, मन से, धन से, वो सब आ गया। हमारे जो परिणाम होते हैं उसमें किसी अन्य का दोष नहीं, किसी दूसरे की ओर उंगली मत उठाओ। इनके कारण हमारे परिणाम खराब होते हैं। तत्व ज्ञान के अभ्यास के बिना जहां जाओगे वहां परिणाम खराब होंगे। तत्व ज्ञान का अभ्यास होगा तो जहां रहोगे वहां परिणाम सुधरने का अवसर है। तत्व ज्ञान के बिना आप केवल कसायों के निमित्त छोड़ देंगे, इतने मात्र से भी आपके परिणाम नहीं सुधर जाएंगे। कल ये भैया बोले नियम लिए बिना परिणाम नहीं रुकते। पहले नंबर की सीढ़ी की बात है, सही है, नियम लेना चाहिए, लेकिन विवेक पूर्वक, समझ पूर्वक है, जितना सद सके। कल कही थी ना, जिस प्रकार उपयोग निर्मल हो, माने हर कार्य में उपयोग को निर्मल करने का कार्य करना चाहिए। और सबसे पहले और पढ़ाई बाद में, जो हम पढ़ते हैं उसका अर्थ सीखना चाहिए। जीवन भर पूजा करे, पूजा का अर्थ ही नहीं। आलोचना पाठ पढ़े, आलोचना पाठ के अर्थ ही नहीं कुछ पता। 12 भावना पढ़ते, 12 भावनाओं को कुछ अर्थ ही नहीं। तो लिखा तो इधर से होगा क्या, जिसका अर्थ जाने सो पाठ पढ़े, और अर्थ इधर से करना होगा, जो पाठ करते हैं उसका अर्थ सीखे। लोक में भाषा उल्टी होती है कि नहीं? द्रोणगिरी आ गया, द्रोणगिरी आप आ गए कि द्रोणगिरी आ गया? बोलो, बताओ आप क्या कहते? और कहते सब बोलते भैया द्रोणगिरी आ गया। आप द्रोणगिरी आ गए कि द्रोणगिरी आपके घर पहुंच गया? बोलेंगे जिसका अर्थ जाने सो पाठ पढ़े, और आपको समझना कैसे होगा? जो पाठ पढ़ते हैं उनका अर्थ सीखे। इसलिए तो हमने कहा था ये अध्यात्म पाठ के पाठों का अर्थ लिख दो भाई, हैं? अब वो लिखे भी आपने, लेकिन अभी हैं थोड़ा और विस्तार चाहिए, थोड़ी और गंभीरता चाहिए, थोड़ी, और हम भी देख नहीं पाए, सही बताना बात। जिसका आप जो भी पाठ आप पढ़ते हैं, बिना पाठ पढ़ते अर्थ तो देखो। यह विधि ठाड़ो हो के क्या होता है? यह विधि, यह विधि क्या होता है बता? जिस विधि से भगवान खड़े भये, इस विधि से खड़े होने की बात है, ये परमार्थ है। सबसे दृष्टि हटाकर कौन आया, कौन नहीं गया, कौन क्या कर रहा है, और भक्ति के प्रसंग में जिस प्रकार से वो स्वधर्म समर्पण कर रहा है, स्वधर्म इंद्र प्रतिष्ठा करते हैं लोग। अरे अपने में जिनेंद्र प्रतिष्ठा करो, सिद्धत्व की स्थापना करेगी नहीं, ये भी प्रतिष्ठा ही है। इंद्र की में भक्ति की प्रधानता है, इसलिए भक्ति के कार्यों में, पूजा के कार्यों में इंद्र प्रतिष्ठा करते हैं। इंद्र प्रतिष्ठा कैसे करोगे? क्यों भाई बोलो? इंद्र सम्यक दृष्टि होता है, मिथ्यात्व का त्याग नंबर 1 पर कराते हैं इंद्र प्रतिष्ठा में। बोलो, लिखा है कि नहीं लिखा? बोलो, मिथ्यात्व, अन्याय, अवक्य, अनीति का त्याग कराते हैं। उतने दिन अनर्गल भोजन करने का त्याग कराते हैं, उतने दिन व्यापार धंधे का त्याग कराते हैं, इधर उधर भागने आने जाने का त्याग कराते हैं, उतने दिन के लिए ब्रह्मचर्य धारण कराते हैं। क्यों भाई? जब इंद्र प्रतिष्ठा करे तो ब्रह्मचर्य का धारण करा रहे? कि अपने मतलब की बात ग्रहण किया हमने इंद्र को। इंद्र की भक्ति हमारे लिए अनुकरणीय है। इंद्र पर्याय में, देव पर्याय में असंयम में, वो थोड़े है। और ऐसा असंयम नहीं है अनर्गल। इंद्र पर्याय में भी अनर्गल असंयम कहां है? बोलो, वहां का नियोग है उस प्रकार की, माने संयम की प्रतिज्ञा करने की, कसा चौकड़ी नहीं टूटेगी। लेकिन ऐसा संयम थोड़ी है अनर्गल, चाहे जब चाहे जो खाते हो। जब भूख लगती है, एक नियम है, उनका समय है, कंठ से अमृत झरता। लेकिन हम तो एक बात कहते हैं, स्थापना जो इंद्र की है,
तो इंद्र की स्थापना करने का मतलब इंद्र जैसी भक्ति, इंद्र जैसी श्रद्धा, इंद्र जैसी भावना। बोलो इंद्र जैसी भावना। अरे तुम्हें से पूछेंगे हम, बता। नहीं, वो प्रमोद तो हो गया, भावना हमारी सब ले लो, थोड़ी देर के लिए मनुष्य पर्याय दे दो भगवान के साथ। इंद्र भावना भाता है कब हम मनुष्य पर्याय में आए और कब अपनी साधना आराधना को पूरा करके आप कैसे बने। जो ये भावना मानते हैं कि स्वर्ग ही में चले जाएं, काय की इंद्र प्रतिष्ठा। जो वैभव की कामना करते हैं, भोगों की कामना करते हैं, सुंदर शरीर की कामना करते हैं, यश पद प्रतिष्ठा की कामना करते हैं, कहां आई इंद्र जैसी भावना कर रहा। क्या मनुष्य पर्याय प्राप्त करके आराधना करें हम। सम्यक तो है लेकिन संयम नहीं है, तो संयम की भावना भी नहीं है, वहां सम्यक भी नहीं है, ध्यान रखना। सम्यक दृष्टि को असंयम हो सकता है, लेकिन असंयम कितना अनर्गल नहीं होगा। नंबर 1 अनंतानुबंधी कसाय नहीं है। इसलिए दूसरी बात, सम्यक दृष्टि को असंयम में आनंद सुख की बुद्धि, सुख की मान्यता नहीं हो सकती। मजबूरी का मारा ईमानदार व्यक्ति हो सकता है आपका समय पर पैसा न दे पा रहा हो, लेकिन कभी कभी तुम्हारी भाषा में उधारी मांगने जाते ना, और उसने 2 बार 3 बार नहीं दिया, एक काम कर तुम तो मने कर दो, हम नहीं दे रहे। तो वो हाथ जोड़ेगा, साहब मने कैसे कर दें, थोड़ी हमारी मजबूरी है, आपकी पाई देंगे, लेकिन अरे तुम तो मने करो। झूठी बोलते हो, जब आते तब कह देते अब देखेंगे अब फिर देंगे। मने कर दो ना एक बार, फिर क्या कहो मां मने कैसे कर दे, मने नहीं कर सकते है। राग को एक उपाधि कैसे मान लें, सुख कैसे मान लें। सम्यक दृष्टि जीव माने लोकोत्तर ईमानदारी। जो अपने लौकिक क्षेत्र में ईमानदार नहीं है, तो लौकिक अलौकिक क्षेत्र में क्या ईमानदार होगा। अपने प्रति ईमानदार तो बनो कम से कम, अपने को धोखा तो मत दो कम से कम। विचार तो करो भाई। धार सके नहीं संयम, धारण की ओर चटाचटी। संयम नहीं है कोई बात नहीं, हो सकती है चतुर्थ गुणस्थान की दशा, सकल संयम नहीं है पंचम गुणस्थान की दशा, लेकिन संयम की भावना भी नहीं है। सम्यक दृष्टि नहीं, सम्यक दृष्टि नहीं। सम्यक दृष्टि भवत नियतम ज्ञान वैराग्य शक्ति। विचार तो करो। दूसरे का दोष हम कितना देखते हैं, क्या करते हैं। सद सके सो प्रतिज्ञा करना, भैया अब हमसे सत्य नहीं प्रतिज्ञा नहीं, प्रतिज्ञा लेना ही, हंसी खेल नहीं बना लेना, आज ले ली कल छोड़ गई। प्रतिज्ञा लेकर के मरण पर्यंत उसका त्याग नहीं करना, प्रतिज्ञा लेकर के छोड़ना नहीं। अपने नियम के पालन के लिए, संयम के पालन के लिए हमारे महापुरुषों ने, पूर्वजनों कितने कितने उपसर्ग सहे, लेकिन समता को तो नहीं छोड़ा, नियम को तो नहीं छोड़ा। शरीर के लिए नियम छोड़ देते हैं, धन के लिए नियम छोड़ देते हैं, बाहर की पद प्रतिष्ठा के लिए नियम छोड़ देते हैं, दूसरों की बातों में स्नेह से छोड़ देते हैं, भयभीत होकर के छोड़ देते हैं। नहीं, सच सके तो प्रतिज्ञा करना माने प्रतिज्ञा लेकर के साधना जानना। ले जी संभालो, अरे तो संभालना भी तो सीखो। रास्ते में गिरा दे तो क्या करोगे। ऐसे नियम रूपी रत्न मिला, रत्नत्रय मिला, ज्ञान मिला, उपदेश मिला, संभाल करके रखना सीखो। तो नियम लिए बिना परिणाम नहीं रुकते, बात तो सच्ची है, लेकिन हम इससे आगे कहेंगे नियम लेकर के भी यह तत्व ज्ञान का अभ्यास नहीं करेंगे तो परिणाम नहीं रुकेंगे।
परिणाम कोई बाहर का नियम आपने ले लिया, लेकिन तत्व ज्ञान का अभ्यास अगर नहीं कर रहे, भीतर में भेद ज्ञान का अभ्यास नहीं कर रहे, तो उस नियम लेने पर भी आपके भीतर भीतर परिणाम विकृत हो सकते हैं। क्योंकि तत्व विचार से मोह मंद होते हैं, तत्व विचार से कर्म ढीले होते हैं। जंगल में जाकर के भी यदि आराधना नहीं करें तो जंगल में शांतता थोड़ी है। यहां तो आपके किवाड़ लगे जी लगे, वहां तो एक बच्चे बैठे, चाहे कोई जानवर आया, चाहे कोई चोर आया, चाहे कोई उपसर करने आया, सुरक्षा नहीं है। बाहर की दृष्टि से देखो, उनका संयम भी संयम की कवच में, संयम की बाढ़ में सुरक्षित महसूस करते हैं। ऐसे बैठने से सामायिक थोड़ी हो जाएगा हैं? अपने आराम से लेटे लेटे तो सामायिक नहीं होगा, ये तो बात सही है, लेकिन ऐसे बैठने मात्र से भी सामायिक नहीं होगा। ऐसे बैठ करके नंबर 1 बोलो, सामायिक के भेद ही बता दो ना। नंबर 1, अपने दिन भर के दोषों का प्रतिक्रमण करने पर सामायिक का प्रारंभ होगा, कथाएं घटेंगी। ब्लड प्रेशर लो तो हो तब ऑपरेशन करें, हाई हो रहा है साहब। आप तो कह रहे थे ऑपरेशन करेंगे, 2-3 दिन ये दवा खाओ पहले। सामायिक अभी जल्दी थोड़ी हो जाए, बैठ गए सामायिक में क्या है, बस हो गया सामायिक। ये तो वचनों में आया, तुम्हारा विकल्प में आया है। विकल्पों में, वचनों में भी जिसके आता है हम उसको धन्यवाद देते हैं। ध्यान रखना, कभी हम उसको ये नहीं कहते ऊपर ऊपर से बैठे हैं, ऊपर ऊपर से सुन रहे हैं, ऊपर से हाँ कर रहे। अरे तुम ऊपर से ही करके बताओ, फालतू बातें क्यों करते हो? भी ऊपर से कर रहे, तुम भीतर से करो, तब तो हम तुम्हें धन्यवाद दे। मान बढ़ाई के लिए दान दे रहे जी, इनमें क्या है, कदम है इनमें, तो तुम बिना मान बढ़ाई के दे दो। ये तो दिखाने के लिए बैठे हैं, तुम बिना दिखाए देखने के लिए बैठ जाओ। अरे भाई, दोष अनुकरणीय नहीं होते, दोष निंदनीय नहीं होते, गुण प्रशंसनीय भी होते हैं, अनुकरणीय भी होते हैं। क्या कहा? दोष अनुकरणीय तो होते ही नहीं, निंदनीय भी नहीं। निंदा ही करने मात्र से काम नहीं चलेगा, दूसरे के दोषों की निंदा करने से नहीं चलेगा। उपगुहन और स्थितिकरण का मार्ग है। केवल उपगुहन का भी नहीं, उपगुहन पूर्वक स्थितिकरण का। उपगुहन पूर्वक स्थितिकरण का मार्ग है। तो नियम लेकर के भी आप तत्व का अभ्यास करेंगे। समय के लिए ऐसे बैठ करके करोगे क्या? सबसे पहले शिष्टाचार ध्यान रखना, मंगलाचरण के हेतु लिखे। कौन से? विघ्नहरण, हाँ ठीक है, कार्य की निर्विघ्न समाप्ति के लिए। दूसरा बोलो, नास्तिकता के परिहार के लिए। तीसरा, शिष्टाचार के पालन के लिए। ठीक है, अब हम उल्टा करेंगे, आपको ध्यान रखना। जो मंगलाचरण नहीं करता, कार्य के प्रारंभ में अपने गुरुजनों को स्मरण नहीं करता, गुरुजनों की विनय नहीं करता, वह नास्तिक है। हम ही सब हैं, हमारे साथ बड़ो कोई है नहीं, हम क्या करना है, हम शुरू कर दे, हमें क्या करना है, हमसे बड़ा कौन है। पहले भगवंतों का स्मरण, पंच परमेष्टि का स्मरण हमारे धार्मिक क्षेत्र का व्यवहार मंगलाचरण है, पहला मंगल है। ऐसो पंच नमो यारो, सब पावक पणासणो। आगे बोलो। हाँ, परमम, परमम माने प्रथमम, पहला मंगलाचरण। आप किसी भी कार्य करने से पहले पंच परमेष्टि का स्मरण नहीं करते तो आपका कार्य, आप क्या समझ रहे हैं? आप नास्तिक हैं, अशिष्ट हैं। अशिष्टता, अशिष्टता।
हमने तो अपने घरों में परंपरा देखी है, और महिलाओं में देखी, आदमियों में देखी। एक 60 वर्ष का व्यक्ति, मां भी उसकी थी घर पर, भोजन करने से पहले, अम्मा भोजन करो, बेटा भोजन करो, रोज का काम। मां पहले भोजन करेगी नहीं, क्यों? उस लड़के को दुकान जाना, और मां से कहे बिना एक दिन भी हमने तो नहीं देखा भोजन कर। इसलिए हमको ये सब अटपटा लगता है क्या मामला, क्या सोच लिया हमने। अब पंडित फूलचंद जी जब हैं जयपुर में खानिया चर्चा के लिए गए तो पहले टोटामल जी के वाले मंदिर में गए। अब टोटामल जी तो थे नहीं, वो गादी थी। पहले जयपुर में गए, टोटामल का स्मरण किए बिना कैसे काम चले। सबसे पहले यहां गुरुदत्त आदि मुनीश्वरों को याद करना चाहिए, जिनके कारण क्षेत्र और जहां हम आए, बात बाकी ठीक है साहब। भावदीपिका में एक ये भी लिखा है, जो सामने विराजमान है उनके आगे दूसरे की स्तुति कर रहे, उसको अनंतानंदी कथा में लिखा है। तो प्रयोजन समझना, प्रयोजन ये नहीं है कि सिमंदर भगवान के सामने शांतनाथ की पूजा नहीं कर सकते, नमस्कार नहीं कर सकते, स्तोत्र नहीं पढ़ सकते, ये ऐसा नहीं है उसका अर्थ। मतलब तुम यहाँ आए और बस मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, नमः समय सारा है, तुम अपने को अलग से समझते हो। पहले सिमंदर भगवान को स्मरण कर लेना चाहिए। अरे जहां जो बैठा है अधिकारी लौकिक में, उसे कुछ नहीं कहा, बस बातें करने लगे अपने इधर उधर, और तुम कैसे भैया अब बैठाड़े रहे। बताओ, अनादर नहीं है? बाबू से आपकी रिश्तेदारी, तो बाबू से भी बात करो, हम ये नहीं कह रहे साहब नमस्कार, और क्यों कहिए इनसे जरा बात करनी, कर लो। लोक में इतना शिष्टाचार होता है कि नहीं? नमः श्री वर्धमाना, पहले तो कम से कम जिनके तीर्थ में चल रहे हैं, हमारे सामायिक की भी पहली ये प्रक्रिया है। जो सामायिक के धारक हैं, इनका जीवन समतामय है, और यही नहीं 3 लोग 3 काल में कहीं भी उनको हमने तो सिरोन्नति, उनको हम नमस्कार करेंगे, उसके बाद हम आगे करेंगे। बोलो है प्रक्रिया के नहीं? ये व्यवहार परमार्थ के लिए है, व्यवहार रूढ़ी नहीं है। ये ज्ञान बिना तो लोगों का रूढ़ी है ही, आए और मंदिर से ऐसे हाथ कर, ऐसे ऐसे नमस्कार करना। अरे भाई, जो प्रतिमा के चरणों का स्पर्शन नहीं कर सकते, उनको दूर से ऐसे हैं नमस्कार कर लिया। भाव तो प्रतिमा के स्पर्शन करने का, चरण स्पर्शन करने का। और यहाँ की देखा देखी दुकान पे करने लगे, घर देरी पूजन लगे। बिना विवेक की क्रिया है ये तुम्हारी, और ये उसका बहुमान है। अब भाई धोती दुपट्टा पहने तब तो भगवान के चरण छुएंगे जा करके, तो अब क्या करें? तो उन्होंने मंदिर में घुसे, या बेदी पे आए तो बेदी पे। मतलब क्या है? ये बेदी और मंदिर के स्पर्श नहीं हो रहा, चरण स्पर्श, वंदना नहीं कर रहे। यहाँ वंदना तो भगवान की कर रहे, सामने विराजमान है। बहुमान अलग चीज है, रूढ़ी अलग चीज है। ना बिना समझे रूढ़ी हो ही जाती है। रूढ़ी की परिभाषा तो आपको याद होगी कि भूल गए हैं? गणित का सूत्र बोलो, कार्य माइनस ज्ञान इज इक्वल टू रूढ़ी। जो कार्य कर रहे हैं उसका ज्ञान नहीं है, प्रयोजन क्या है, क्या कैसे कैसे किया जाता, रूढ़ी हो। आप भी आए वैसे ही करने लगे, ये कर रहे थे वैसे ही अपन करने लगे, रूढ़ी है। ये शरीर का स्वास्थ्य गड़बड़, हम बैठ करके पूजा करने लगे। इन्होंने कहा ये भी कोई अच्छी चीज होगी, अपन भी बैठ के करने लगे। नहीं, ये रूढ़ी। ये क्या किया तुमने? अरे उनका स्वास्थ्य खराब है, उन पे खड़ा नहीं हुआ जाता, बैठ करके भी पूजा कर रहे हैं।
खड़ा नहीं होता, बैठ के कर लो। अब इतनी देर हो गई, स्वाध्याय के लिए भी दूर होगी, यहाँ जाकर के अपने खड़े हो गए इन्हीं कपड़ों से, कोई बात नहीं। बुद्ध माने अभिप्राय निर्मल होना चाहिए हर कार्य के करने में, और अभिप्राय निर्मलता के आगे की वृद्धि के लिए ही कार्य होना चाहिए। जैसे पूंजी से व्यापार होता है और पूंजी की वृद्धि के लिए व्यापार होता है, ऐसे ही विशुद्धि पूर्वक धर्म कार्य होते हैं, व्यवहार होते हैं, और विशुद्धि की वृद्धि के लिए ही होते, और किसी के लिए नहीं। बोलो आप पढ़ते हो कि नहीं? भावस्य शुद्ध मदिका मदिगंत काम, क्या द्रव्य से शुद्ध मदिगम यथान रूपम। अब जैसी शक्ति सामर्थ्य, अब क्षीर सागर को जल और कंचन झारी हम कहां से ले आए? न तो साक्षात अनंत है, न जी संभूषण है। हमने ये मंदिर बनाया, अनंत की बिंब स्थापन किया विधि पूर्वक। अगर चाहे जैसे रख लेंगे तो घर घर के खिलौना बन जाएंगे, उनकी मर्यादा नहीं रहेगी, चाहे कहूं चाहे कैसे होने लगेगा। इसलिए विधि पूर्वक व्यवस्था बनाई। पूरे घर में चाहे कहीं भोजन तो नहीं करते, एक रसोई भोजन शाला बना दे। चाहे कहीं तो नहीं सो जाएंगे तो एक शयन कक्ष बना लिया। ऐसे ही चाहे कहीं स्वाध्याय करें, चाहे कहीं मंदिर करें, तो भैया एक मंदिर बना लिया। अब मुंडाइयों के लिए तो जरूरत नहीं, घर में भी अपने जिनवाणी के लिए कक्ष बना लिया, एक छोटी सी जीना के ऊपर ही बना लिया, एक अलमारी बना ली, वहां अपना शासक वहां बैठ गए। रसोई में रसोई के उपकरण है, शयन कक्ष में तुम्हारा पलंग है, और उसमें स्वाध्याय होता का वहां जाकर के बैठ गए अपने आराम से। तात्पर्य यह है प्रक्रिया तो होना चाहिए। तो वो समय की प्रक्रिया हो गई, भूमिका, शिष्टाचार, मंगलाचरण। समझ में आया ना? ये बात बहुत ध्यान रखने की है। जो मंगलाचरण नहीं करते हैं वे अशिष्ट हैं, नास्तिक हैं। समय से चाहे कछु हम बहुत बड़े हो गए। अरे बड़ों की अवज्ञा करने से कोई बड़ा नहीं होता, जितना है उतना भी नहीं रहता। एहसास तब होता है जब अपनी अवज्ञा होती है, और अपनी अवज्ञा होना ये बड़ों की अवज्ञा करने का ही दुष्फल है। हो सकता है वर्तमान में नहीं, पहले की हो, लेकिन अपनी अवज्ञा होना, ये हमने अवज्ञा की होगी अपने परमेश्वरी भगवान की, गुरुजनों की, जिनवाणी की, उसी का दुष्परिणाम समझना चाहिए। उससे बंधे कर्म उसका हो जाए, अवज्ञा हो। नास्तिक है, और क्या कहें बता? निर्विघ्न कैसे पूरा होगा उसका कार्य? वो बीच में ही छूट जाएगा, बीच में ही छोड़ जाएगा, तमाम उलझन आएंगे। हमारे सारे कार्य, अरे लौकिक कार्य भी पंच परमेष्टि के स्मरण पूर्वक और गुरुजनों के आशीर्वाद पूर्वक ही होना चाहिए। ये तो प्रसंग है, ये व्यंतरिक प्रसंग भी होते हैं। किसी जगह कोई विवाह का कार्य या कोई कार्य हो रहा है, अब वो साहब जल ही नहीं रही, क्यों? काहे? अब वो घर के कोई पुरखा बेअंतर हो गए, तुमने हमें याद ही नहीं करो, हमें पूछो ही नहीं। इसका मतलब उनकी पूजा करने का नहीं है। हमारे यहां चतुर्निकाय के देवों का भी धर्म कार्य में शामिल होने के लिए आह्वान करते हैं। आओ भाई, आप भी पूजा करो, आप भी भक्ति करो, सहयोग करो इसमें अपनी शक्ति से। जैसे कोई कार्य करें लौकिक में, डॉक्टर को भाई आप भी आना, पुलिस वाले उनको आप भी आना, कलेक्टर आया उनको साहब हमारा कार्य हो रहा है आप पधारना। तो माने वो आकर के अपने अपने काम करें, वो प्रशासन व्यवस्था बनाएंगे, वो उसको करेंगे, लाइट वाले वो अपना करेंगे, विद्वान प्रवचन करेंगे, वे अपने काम करेंगे। तो ऐसे ही ये देव अपने अपने काम करें, अपने अपने काम। बाद बाकी पूज्यता नहीं है, पूज्यपना संयम से होता है। सम्यक तो होने पर भी संयम हो तब पूज्यपना आता है। साधर्मीपना अलग है,
सहयोग करना एक दूसरे का अलग बात है, जैसे मनुष्य मनुष्य का करते ऐसे देवादिक भी करते, लेकिन अपेक्षा नहीं रखना। इस प्रकार की कामनाओं को लेकर के उनकी पूजा प्रतिष्ठा मत कर बैठना। पूज्य तो हमारे एक वीतरागी देव निर्गंध गुरु हैं, त्यागवादमयी जिनवाणी अहिंसामयी धर्म और इनके धारक। एक मर्यादा है, एक सीमा है। तो सामाजिक की पात्रता कब बनेगी? जब उनके बहुमान पूर्वक एक लक्ष्य स्थापित कर दिया, आदर्श स्थापित कर दिया। सामाजिक ऐसी होती, सामाजिक को सामने रखें। जैसे बच्चे होते ना, उनके लिए एक चित्र बना दिया, देखो बेटा ऐसा बनाओ, बोर्ड पर बना दिया, ये ऐसे लिखो, नकल करो इसको। तो नकल भी अकल तो लगाएगा, तब तो सीखेगा। तो ऐसे ही एक हमने सामाजिक जिनके जीवन में है, जिनकी परिणति में है, उनको स्थापन कर दिया ज्ञान में। अब आगे चूक, फिर उनके सामने अपने दोष दिखने लगे। अंधेरे में क्या दिखता है? अंधेरे में न तो कांटा दिखता है और न सोना दिखता है। ऐसे ही मोह की तीव्रता में, अज्ञान की गहरता में न पाप दिखता है, न पुण्य दिखता है, न धर्म दिखता है, न सुख दिखता है, न दुख दिखता है, न स्व दिखता है, न पर दिखता है, कुछ भी नहीं। प्रकाश तो चाहिए। प्रकाश में जब हुआ तो रस्सी रस्सी दिखेगी, सांप सांप दिखेगा, कांटा कांटा दिखेगा, सोना सोना दिखेगा। तो ऐसे ही सम्यक ज्ञान होने पर हे दिखता है, उपाधि उपाधि दिखता है, स्व स्व दिखता है, पर दिखता है, मोक्ष मुक्त दिखता है, संसार संसार दिखता है, सुख सुख दिखता है और इंद्रिय सुख दुख दिखता है। ज्ञान ही होने पर ही तो, ज्ञान ही तो जानेगा सारे काम। फिर अपने दोषों का जो निरीक्षण किया, प्रतिक्रमण, और फिर आगामी ऐसे दोष न बन जाएं, उसका त्याग, प्रत्याख्यान, और फिर बीच में आलोचना भी अंतर्गर्भित समझ लेना चाहिए। और फिर चलो आगे, अब समता है, अब सामायिक, उसके बाद फिर बहुमान। जैसे हमारे पर विवाह की परिपाटी है, घोड़े पर बैठेगा तो 5 छुएगा पहले, और उतरेगा तो फिर 5 छुएगा। है परिपाटी है। जब बारात निकरोसी बोल रही थी निकलना, तो फिर मंदिर आएंगे, और लौट करके आएंगे तो फिर मंदिर आएंगे। डबल है व्यवस्था, आगे पीछे साहब। माने अहंकार भी ना हो जाए और कुछ नहीं होता। इनसे क्या होता है? नहीं है। यही पद्धति ये है सामायिक। और फिर दोबारा फिर याद किया, जो सामायिक की बात फिर स्तवन समुच्चय रूप से, और फिर वंदना। भैया आप सबको निमंत्रण है, एक सामूहिक रूप से कि भैया आपको आना है। इनसे अलग कहीं कहे, ये मुखिया है, यही तो प्रेरणा करेंगे तभी तो सब जने आएंगे। देखो आपको आना है, और अरे नहीं आएंगे, अकेले नहीं, सब ले गए हैं आपको। देखो हम तो नहीं आएंगे, नहीं आपके बिना तो काम ही नहीं चलना, आपको तो जरूर आना है। तो ऐसे समुच्चय रूप से तीर्थंकरों को स्मरण किया, और फिर शासन नायक महावीर स्वामी की वंदना की स्मरण किया, जिनके तीर्थ में हम चलते। और फिर कायोत्सर्ग, काया की ममता का त्याग करके, काया से भी निर्ममत होकर, काया से निर्ममत्व का मतलब काया पर्यंत समस्त पदार्थों से निर्मम होकर हर अपने स्वरूप में। काया, कायोत्सर्ग की परिभाषा जानते होगे? कायाश्रित दुर्भाव तज, काया उत्सर्ग, उत्सर्ग कहते त्याग को, काया का त्याग। तो काया का त्याग माने मरना थोड़ी है, घात थोड़ी है। काया संबंधी दुर्भावों का मोह राग द्वेष का त्याग, कायोत्सर्ग। कायाश्रित दुर्भाव तजे, भावे ज्ञान शरीर, निश्चय कायोत्सर्ग है, निश्चय कायोत्सर्ग धर, पहुंचे भव के तीर। पावे पद असरी। कायोत्सर्ग का मतलब काया का त्याग। शरीर और आत्मा दो मिलकर के नहीं बोल रही है। भाषा वर्गना अपना काम कर रही है,
हाथ अपना काम कर रहे हैं, जिह्वा अपना काम कर रही है, मुद्रा अपना काम कर रही है, और राग अपना काम कर रहा है, ज्ञान अपना काम कर रहा है। ये चर्चाएं इस अधिकार में है। क्या इन सबको जानने रूप परिणमित होता है सो आत्मा, उस इन सबके जानने के कार्य का करता, जानने रूप परिणाम का करता आत्मा, और इन सब का करता पुद्गल। बोलो, यही तो गाथा है, यही विषय है। विचारना एक है परिणमित सदा, अकेला परिणमता है। अब दोष किसको दे रहे? विचार करो, दोष किसको दे रहे आप? अकेला परिणमते हैं ऐसा समझकर क्या करना? दो बातें बस अंतिम बोलो। एक तो तुम्हारा परिणाम कोई विकारी हो तो उसका दोष दूसरे को मत देना, और दूसरा निर्मल परिणाम के लिए किसी दूसरे की आशा मत करना। यहां भी आपका उपयोग एकाग्र नहीं होगा, विशुद्धता विनय नहीं होगी, आपको हम नहीं समझा पाएंगे। और अकेले में भी बैठ करके उपयोग एकाग्र होगा तो समझ जाएंगे। कुंद स्वामी को याद कर लो ना, अकेले बैठे, कोई विषय नहीं आ रहा था, एकदम भक्ति उमड़ी सिमंदर स्वामी। बोलो समाधान, समाधान के लिए हो गया विधि। वे मुंडाज जा रहे थे, वर्धमान कुमार वहां बैठे, समाधान। तो समाधान किससे हुआ जी बता? शंका पर के लक्ष्य से, बाहर से होती है, समाधान भीतर से होता है। इसके आपको कितने दृष्टांत दिए होंगे? बोलो। घाव ऊपर से होता है और भरता किधर से है? टूटती है ऊपर की चोट से हड्डी और जुड़ती किधर से है? तभी तो बुढ़ापे में कूल्हे की हड्डी टूट जाए तो फिर जुड़ती नहीं है, मुश्किल है फिर वो। अब भीतर ताकत नहीं उसकी हैं। बर्तन में दोषे पड़ते हैं ऊपर से और निकलते किधर से हैं? बताओ, विचार करो। जो प्रवृत्ति का क्रम है, निवृत्ति का क्रम उससे उल्टा है। निवृत्ति का क्रम उससे उल्टा है। आप यहां आए तो जो गांव पड़े वो क्रम एक था, अब जब लौट करके घर जाओगे तो क्रम उल्टा होगा कि नहीं? इधर आए तो भगवा पड़ा सबसे बाद में, अब सबसे पहले भगवा पड़ेगा और फिर गुहारा पड़ेगा और फिर टीकमगढ़ पड़ेगा। बताओ, आप उल्टे हो जाएंगे क्रम। पहनोगे तो बनियान कुर्ता जैकेट, उतारोगे तो उसी क्रम से नहीं उतार सकते। ऐसे त्याग की बाहर की विधि है। क्या कसायों के निमित्तों को भी छोड़ो, जिन क्रियाओं में जिनके कारण कसाय होती है वहां से हटो और फिर ज्ञानाभ्यास करो। स्वभाव के आश्रय से कसाय उत्पन्न भी नहीं होंगी, फिर तुम्हारे विकारी परिणाम नहीं होंगे, तो विकारी वचन नहीं होंगे और विकारी चेष्टा नहीं होंगी। ये क्रम है। एक है परिणमति, ऐसा कहकर के स्वावलंबी बनाया है। क्या कहा? स्वावलंबी बना रहे हैं आप मोक्ष मार्ग के लिए, सुखी होने के लिए। तुम अकेले सुखी रूप परिणमित होने के लिए स्वतंत्र और समर्थ हो। क्या कहा? सुखी होने के लिए तुम्हें किसी अन्य की जरूरत नहीं है। अकेले ही अपने एकत्र वक्त आत्म स्वभाव का अनुभव करते हुए, बोलो आगे पूरा कर दो बस। सुखी होने के लिए आप स्वतंत्र हैं और समर्थ हैं। समर्थ ही है, स्वतंत्र भी है, कर सकते हैं। अकेले आप अपने एकत्र वक्त को समझ करके अभी सुखी हो सकते हैं, और पर को अपना मान मान करके अनंत काल में भी सुखी होने की कल्पना मत छोड़ देना। ये छोड़ देना, कल्पना ही छोड़ देना। ओम नमः शासन नायक महावीर भगवान की।